वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, मैं प्रदीप सर आज हम क्लास लेके आए हुए हैं नाव एवं धारा पर, बोट्स एंड स्ट्रीम पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसा कि देख रहे हैं, शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा वह एक नदी में चल रही है जिसकी धारा की गति 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अनुप्रवाह में नाव की चाल क्या है? आपके पास 8.5 किलोमीटर, 9.5 किलोमीटर, 10.5 किलोमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो अनुप्रवाह का मतलब होता है डाउन स्ट्रीम। यदि कोई नाव या व्यक्ति धारा के साथ चलता है तब उसकी गति को धारा के अनुप्रवाह में कहा जाता है। तो इस चीज़ को आप जान रहे हैं। तो अनुप्रवाह में नाव की चाल क्या है, समझ गए? यानी धारा के अनुप्रवाह, यानी धारा के साथ जो चलता है उसकी गति को धारा के अनुप्रवाह कहा जाता है। तो दोस्तों, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसको हम अच्छी तरह से समझते हुए चलते हैं। यहाँ कह रहा है अनुप्रवाह में नाव की चाल क्या है, यही तो कह रहा है ना। तो चलिए देखते हैं नाव की चाल क्या है। यहाँ लिखेंगे नाव की चाल। कैसे कैसे इसको निकालेंगे? हिसाब तो काफ़ी लंबी है लेकिन इसको बनाएंगे बहुत शॉर्ट ट्रिक से। तो जैसा कि देख रहे हैं, ये जल में नाव की चाल कितना है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो मैंने 8 किलोमीटर को लिख लिया। अब ये कहता है तथा वह एक नदी में चल रही है जिसकी धारा की गति 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी जिस नदी में जो चल रहा है तो उसी नदी में वो धारा कितना है? 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ क्या करेंगे, इस दोनों को हम जोड़ देंगे और जोड़ देने के बाद दोस्तों आपके पास आंसर हो जाएगा। तो 8 और 1.5 को जोड़ेंगे, कितना होगा? 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा। सो दोस्तों ऑप्शन नंबर कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपके लिए सही है। देखिए हिसाब कितनी लंबी है लेकिन इसको बनाए कितने शॉर्ट ट्रिक से। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि शांत जल में नाव की गति क्या होगी यदि अनुप्रवाह में उसकी गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की गति 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आपके पास इस तरह से देख रहे हैं 4 ऑप्शन है दोस्तों। तो चलिए इसको बनाएंगे कैसे। जैसा कि देख रहे हैं, यदि अनुप्रवाह में उसकी गति 12 किलोमीटर है तो चलिए इसको हम क्या लिखेंगे? 12 किलोमीटर को हम साइड में हम लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल टू, अब इसमें क्या है, धारा की गति 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ तो कह रहा है, क्या कह रहा है कि शांत जल में नाव की गति क्या होगी? तो नाव की गति तो हमको मालूम नहीं है। तो चलिए इसको हम लिख लिया x प्लस इसके साथ में चल रहा है, साथ में यहाँ क्या लिखेंगे? 2.5 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब जैसा कि देख रहे हैं, हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो x को हम बाहर कर लेंगे और यहाँ पर देखिए 12 किलोमीटर आपका है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 12 किलोमीटर को लिख लेंगे और ये क्या हो जाएगा आपका? माइनस हो जाएगा। तो 12 में यदि हम 2.5 घटा देंगे तो दोस्तों क्या होगा? तो 9.5 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 9.5 किलोमीटर आपका क्या है? इन शांत जल में नाव की गति क्या होगी? 9.5 किलोमीटर होगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए आपके लिए दोस्तों सही रहेगा। इसी तरह लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर देख रहे हैं शांत जल में एक नाव की गति 7 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा वह जिस नदी में चल रही है ना, उनकी धारा की गति 1.7 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा के विपरीत नाव की चाल क्या है? तो यहाँ आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों। तो इसको कैसे बनाएंगे, आंसर को देखें और आप फाइंड आउट जल्दी से करें। तो इसको बनाने के लिए देखेंगे कि धारा के विपरीत नाव की चाल क्या लिखेंगे? धारा के विपरीत यहाँ पर लिखेंगे धारा के विपरीत नाव की चाल, यही तो हमको निकालना है दोस्तों। तो धारा के विपरीत नाव की चाल कितना चल रहा है? यहाँ पर 7 किलोमीटर चल रहा है। तो मैंने क्या लिखा? 7 किलोमीटर लिखा। और तथा उस नदी में चल रहा है, धारा की गति कितना है? 1.75 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हम इसमें क्या करेंगे? 1.75 किलोमीटर को हम क्या करेंगे दोस्तों? तो माइनस कर देंगे। यदि हम माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा कितना? तो 5.25 किलोमीटर प्रति घंटा दोस्तों। तो यही आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर कहाँ देखेंगे? आंसर आपके लिए ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही रहेगा दोस्तों। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि दोस्तों बात करें कि धारा के ऊर्ध्वाधर में एक तैराक 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर रहा है जबकि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में वह तैराक 1 घंटा में कितनी दूरी
तय करेगा, ये आपसे पूछा गया है। यानी धारा के प्रवाह में एक तैराक 6 किलोमीटर की चाल से तैर रहा है, जबकि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वह कहता है 1 घंटा में कितनी दूरी को तय करेगी। क्या ये बनेगा? बिल्कुल बनेगा। चलिए इसको बना लेते हैं। यहाँ चल रहा है कितना? 6 किलोमीटर। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? 6 किलोमीटर लिख लिए। बहुत हम इजी शॉर्ट ट्रिक से आपको बता रहे हैं। और यहाँ देखिए एक्स की वैल्यू आपको निकालना है, क्या है उतना चाल नहीं मालूम है, यहाँ लिख लेंगे एक्स लिख लेंगे, और ये माइनस क्या लिखेंगे? 1, क्योंकि 1 किलोमीटर धारा की चाल प्रति घंटा है, तो इसको मैंने को लिख लिया। अब हम एक्स की वैल्यू को निकालेंगे। एक्स की वैल्यू को जैसे निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पर माइनस आपका है, यहाँ आपके क्या आपका हो जाएगा? प्लस हो जाएगा दोस्तों। तो 6 और 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 7 किलोमीटर आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपके लिए सही है। यानी धारा के उत्प्रवाह में एक तैराक इतना किलोमीटर की चाल से तैर रहा है, जबकि धारा की चाल इतना किलोमीटर है। तो शांत जल में वो तैराक 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? तो 7 किलोमीटर की दूरी तय करेगी दोस्तों। तो ये आपका आंसर सही रहेगा। जैसा कि देख रहे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है दोस्तों, धारा के अनुकूल एक नाव की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा के प्रतिकूल उसकी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी दोस्तों? ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए इसको बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लिख लेंगे नाव की अभीष्ट चाल। तो हमको जब अभीष्ट चाल को निकालेंगे तो आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। यानी नाव की अभीष्ट चाल इक्वल टू क्या लिखेंगे? यहाँ आपका 12 है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 12 लिखिए, प्लस यहाँ आपका 6 है, तो यहाँ पर आप 6 लिखिए, और यहाँ नीचे में क्या करेंगे? 12 को लिख लेंगे दोस्तों। अब देखिए यहाँ क्या करना, 12 और 6 कितना होगा? 12 6 18 हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर यहाँ देखिए ये 12 ने यहाँ आपका 2 लिखना है, ये आपका ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से आपको हम बता रहे हैं। तो 12 6 18 हो गया, यहाँ आपका 2 हो गया। अब इसको कटा देंगे तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा होगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर कहाँ आपका है? ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपके लिए सही रहेगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें, यहाँ पर देखें एक क्वेश्चन आपके पास दिखाई दे रहा है कि धारा के साथ एक तैराक, जैसा कि देख रहे हैं आपके पास है, धारा के साथ एक तैराक 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक नदी में तैरता है तथा धारा के विपरीत वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैरता है, तो शांत जल में वह किस गति से तैर सकता है? आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, तो इसका आंसर आप बता सकते हैं। तो चलिए इसका सोल्यूशन भी करते हैं, आप भी सोल्यूशन को करें। यहाँ लिखेंगे शांत जल में तैराक की गति, क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिख लीजिए शांत जल में तैराक की गति, यानी जो उसमें तैर रहा है उसी की गति हमको निकालना है। तो चलिए यहाँ पर निकाल लेते हैं। यहाँ कितना है? 8 किलोमीटर है, तो मैंने लिख लिया 8 किलोमीटर। यहाँ पर प्लस देंगे, और ये कितना है? 2 किलोमीटर का है, तो 2 किलोमीटर लिखे और नीचे में 2 लगा देंगे। 8 2 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ का हटा देंगे, कितना होगा? 5 किलोमीटर होगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर कहाँ आपका है? तो ऑप्शन नंबर देखें, ये आपके लिए दोस्तों सही है। और इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।